करेंगे क्या, रचनाएं। एक्सरसाइज 11.1 कक्षा 9 गणित। चलो इसमें से पहले करा क्या, करा एक दिए गए कोण को समद्विभाजक की रचना करना। अब देखो कोई एक कोण दे दिया, समझना ध्यान से, एक कोण दे दिया, ठीक है, एक कोण है ना। अब इसको समद्विभाजित करने के लिए हमें रचना करना, किस प्रकार से इसको बराबर बराबर दो भागों में विभाजित करेंगे। बस समझ में रहा ना क्वेश्चन। देखो किस प्रकार से करेंगे, तो पहले इसको केंद्र मानेंगे, जैसे ए बी सी, ए को केंद्र मानकर, ठीक है, ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे इस पे, ठीक है, एक चाप बनाएंगे इस प्रकार से, बना दिए, कोई दिक्कत, समझ में रहा बात ना। अब देखो अब इसको जो इसका नाम दे देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई, ठीक है। अब इतना करने के बाद प्रकार को कम या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो अगर प्रकार का कम या ज्यादा जितना पे फिक्स करेंगे उतना पे रख लेना। जैसे यहाँ अब की डी को केंद्र मानेंगे, समझना ध्यान से, डी को केंद्र मानेंगे, एक चाप खींचेंगे ऐसे, हाँ सही है। और यही चाप के, ठीक है, जो प्रकार खुले ना इतने चाप के कम या ज्यादा नहीं करना। अब ई को केंद्र मानेंगे और यहाँ से चाप खींचेंगे इस प्रकार से। हाँ सही जवाब। अब बस इसको मिला देंगे सही बना और इसे मिला देंगे तो दो कोण में विभाजित हो रहा है और दोनों क्या होगा, समकोण होगा। समद्विभाजित बोलेंगे या फिर समकोण, मतलब समकोण नहीं बोलेंगे, समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री। कौन होता है? समद्विभाजित बोलेंगे, जो कोण ए था ये का क्या होगा, समद्विभाजक हो गया, मतलब दो बराबर बराबर भागों में विभाजित होगा। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? तो इतना तुम लोग करके दिखाओ जल्दी। हाँ, रचना 11.2 कह रहा क्या, एक दिए गए रेखाखंड के लंब समद्विभाजक की रचना करना और कह रहा किसी रेखा का मध्य बिंदु कैसे ज्ञात करते हैं। अब इसको अब ध्यान से देखो, किसी रेखा का दो चीज इसमें करना, जैसे एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा ले लिए, इस प्रकार से तुम लोगों को भी करना है ऐसा ही, ठीक है, एक रेखा ले लेंगे। अब इसका हमें लंब समद्विभाजक करना। लंब समद्विभाजक का मतलब हो गया इस पे 90 डिग्री का कोण बनाना, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट देना, और इसका केंद्र बिंदु भी बताना है, वही करा मध्य बिंदु बोले चाहे केंद्र बिंदु, यानी दोनों का बीचों बीच मान लीजिए यहाँ इस प्रकार से। तो ऐसे मानेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि हम सही माने हैं, इधर के हो सकता है या फिर इधर के हो सकता है। तो इसको बराबर हम किस प्रकार से करेंगे, समझ में आया? ये चीज करना। तो पहले एक रेखा ले लो, नाम देते हैं इसका ए बी। तो देखो बारी बारी से पहले ए को केंद्र मानेंगे, उसके बाद बी को केंद्र मानेंगे, इस प्रकार से करेंगे। अब करना कैसे है ये समझो। तो इससे जब प्रकार खोलेंगे ना तो आधा से ज्यादा, इतना तो अनुमान लगा सकते हैं, आधा इसके आसपास होगा, आधा से ज्यादा प्रकार खोलेंगे। बात समझ में आया? आधा से ज्यादा प्रकार खोल के एक चाप मारेंगे ऐसे, मतलब समझ में आया, एक चाप मारे ऐसे और वही मारेंगे इधर से भी ऐसे, है समझ में? और चाप को बिना कम या ज्यादा किए हुए फिर यहाँ इसको बी को केंद्र मान के एक चाप मारेंगे ऐसे और एक चाप मारेंगे इस प्रकार से। बात समझ में आया? और फिर दोनों को क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, समझ में आया? और जहाँ पे कटता है ये हो गया इसका क्या, मध्य बिंदु हो गया, ये इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु हो गया, मध्य बिंदु। और समझो और क्या होगा, ध्यान से समझो। और ये कैसा हो गया, समकोण हो गया। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण हो गया। बात समझ में आया? अब जब 90 डिग्री का कोण हो गया तो इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम देते हैं ई। तो बोलेंगे डी ई क्या हो गया, डी ई लंब हो गया किस पे, ए बी पे। ए बी पे क्या हो गया, डी लंब किस पे हो गया, ए बी पे, इस पे। या फिर बोल सकते हैं क्या, ए बी का लंब समद्विभाजक क्या है, ए डी न डी ई। ए बी का लंब समद्विभाजक क्या है, ए बी का लंब समद्विभाजक क्या, समद्विभाजक विभाजक ए बी है, ए बी का तो डी ई है, क्या है, डी ई। बात समझ में आया? किस प्रकार से करेंगे, इसका मध्य बिंदु भी पता कर लिए, ठीक है। और क्या कह रहा था, समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक भी बोला था, तो लंब समद्विभाजक भी हो गया। मूल बिंदु का नाम ओ दे देते हैं, तो बोल सकते हैं ए ओ बराबर क्या हो गया, ओ बी। ये दोनों आपस में क्या हो गया, ये वाला आपस में दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। बात समझ में आया? इस प्रकार से हम कर सकते हैं आगे। चलो तो करके दिखाओ, आप कॉपी चेक करेंगे कितना आवाज आ रहा है। चलो ध्यान से ध्यान से देखो। अब 11.3 का रचना देखो ध्यान से करा। कर 60 डिग्री को कोण की रचना कीजिए। बहुत आसान है। 60 डिग्री कोण की क्या करना हमें, तो पहले एक सरल रेखा ले लिए, इजीली कर सकता है इतना। अब जरूरी ना है कि हम 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर जितना लेना हो उतना ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 सेंटीमीटर ले लो,
अब ध्यान से देखो, अब इसको केंद्र मान के, ठीक है, नाम देते हैं ए बी, इसको हम केंद्र मान लिए ए को। अब ए से जितना मर्जी है, ठीक है, जितना मन है उतना एक चाप खोल लो और इसको ऐसे कट मार दो। बात समझ में आया? ये को केंद्र मान के एक काट चाप को मारो इस पे, ठीक है, जितना भी लगे। हाँ जितना तुम लोग को मन करे, मतलब इतना बढ़ा के, इतना बढ़ा के, इतना बढ़ा के, जितना मन करे, ठीक है, ये कट मारेंगे। और देखो एक चीज और ध्यान देना, हम अब जो चाप खींचे है ना, अब इसको कम या ज्यादा, हम जो प्रकार का कम या ज्यादा नहीं करेंगे, उसके पे फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ पे कट मारा, ठीक है, इसका नाम देते हैं सी। जहाँ पे कट मारा उतने ही चाप के केंद्र मानेंगे सी को, और यहाँ से कट मारेंगे आप। 60 डिग्री कौन बनेगा? सोच गया। और ये इसको मिला देंगे, जो ये मिलाएंगे ना, तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा? 60 डिग्री का कोण बन गया। बात समझा? है आसान? करके दिखाओ भैया। ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 11.11 11.11 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करा? दी हुई किरणें के प्रारंभिक बिंदु पर 90 डिग्री कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। अब ध्यान से समझो, पहले हम कारणे दे देते हैं। कुछ दे देते हैं जैसे देखो 90 डिग्री कब होगा? अभी हम दोनों को सिखाए 60 डिग्री का कोण बनाना, प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखो 60/2 कर देते हैं, अब प्लस 60 डिग्री, तो कितना डिग्री के बराबर आएगा? 37 90 हाँ आ गया 23 डिग्री, 90 डिग्री। यही ना रचना करना। मतलब क्या समझ में आया तुम लोगों को? ध्यान से देखो, एक सीधी रेखा खींचेंगे, सबसे पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तुम लोगों को सिखा दिया 60 डिग्री का कोण कैसे बनता है, ये चीज सीख लिया। अब देखो यहाँ से फिर से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो फिर से एक चाप खींचेंगे ऐसे करके, फिर ऐसे करके मिलाएंगे, तो ये कितना डिग्री कोण बन जाएगा? 120 का बन गया। 120 के। हाँ 120 का बन गया। अब ध्यान से देखो, ये जो कोण बन रहा है इसके बीच में, अगर इसको हम समद्विभाजित, स्टार्टिंग में सिखाए थे समद्विभाजित करने के लिए, कोण समद्विभाजित करने के लिए इसको 2 बराबर भाग में बांटना है, तो इसका दोनों को हम क्या करेंगे? केंद्र मान लेंगे, और यहाँ से चाप खींचेंगे ऐसे। अब इसको मिला देंगे, कितना डिग्री कोण बनेगा? हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? कितना आसानी से हुआ। सबसे पहले एक सीधी रेखा ले लिए, कितना लंबा ले रहे उससे हमें मतलब, सब पहले 60 डिग्री का रचना करेंगे, उसके बाद फिर 60 डिग्री का करेंगे, तो 120 बन गया। अब देखो 60 के आधा करना हमें, तो 60 का आधा किया तो कितना हो गया? 30 डिग्री। 60 का आधा 30, और तो इधर 60 और 30 कितना हो गया? क्या गया आंसर? बात समझ में? इस प्रकार से आप कर सकते हैं, कौन बना सकते हैं 90 डिग्री का कोण। कोई दिक्कत है? करके दिखा दो। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, एक दी हुई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए और कारण सहित रचना की पुष्टि कीजिए। बहुत आसान है, ये भी पिछला क्वेश्चन की तरह इसे भी हल करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? अभी तुम लोगों को सिखाए थे कैसे, जैसे बताए थे 60 प्लस 60/2, तो ये आ गया था 70 डिग्री। आया था ने? अब देखो 70 डिग्री का हम आधा कर देंगे तो कितना आएगा? 30 90 डिग्री के। हाँ यही ना हमें करना है, 70 डिग्री कौन सी? हाँ 70 डिग्री की होता है। तो समझ में आया बात? 90 डिग्री का हम क्या करेंगे? आधा करेंगे। अब ध्यान से देखो, तुम लोग को तो एक चीज सिखा दिया, मतलब पिछला क्वेश्चन में बताए थे क्या, कोण को समद्विभाजित करना सिखाए थे। कोण को समद्विभाजित किस प्रकार से करते हैं, बहुत इजीली करेंगे। जैसे देखो पहले क्या करेंगे, हमारे साथ साथ करो तुम लोग, बहुत आसानी से हो जाएगा। मेरे साथ चलो, जैसे इसको केंद्र मानो, ठीक है, केंद्र मान के एक चाप खींचो जल्दी से, जल्दी करो। कहाँ गया इंक वगैरह? हो गया। हाथ से दीदी है प्रकार से करेगा, हाथ से करेगा, फिर गड़बड़ होगा, फिर कौन गड़बड़ आ जाएगा। समझ में? कर दिया। अब एक कट मारेंगे इसको। लो से भैया नहीं कैसे होगा? ऐसे हो गया मास्टर। ध्यान से देखो, अब देखो इतना कर लिया ना। अब यहाँ पे देखो, इसको केंद्र मानेंगे, फिर 60 डिग्री को कोण बनाएंगे, फिर इसको केंद्र मानेंगे, फिर 60 डिग्री को कोण बनाएंगे, ये कितना बन गया? 120। अब इसको क्या करेगा? लंब समिति, मतलब 60 को ये आधा करेंगे। जैसे हमें पहले बनाना है 90 डिग्री ना, तो 90 डिग्री बनाने के लिए हम इसको आधा करेंगे, फिर इसको केंद्र मान के और इसको केंद्र मान के ऐसे कट मारेंगे, और इसको मिला देंगे, कितना डिग्री? 90 डिग्री बनेगा। ये बड़ा कितना बन जाएगा? 90 डिग्री बन गया। और 90 डिग्री का कोण को हमें क्या करना? समद्विभाजित करना। बात समझ में? समद्विभाजित करना। समद्विभाजित किस प्रकार से करेंगे? तो देखो इसको फिर से केंद्र मान के एक चाप खींचेंगे इस प्रकार से। अरे बस ध्यान दो इधर,
इसको चाप खींचे, ये इसको क्या करे, एक चाप खींचे, इसको केंद्र मान के, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चाप को मतलब प्रकार को बिना कम या ज्यादा किए हुए इसको केंद्र मानेंगे, एक चाप खींचेंगे, इसको केंद्र मानेंगे, ये चाप खींचेंगे और इसको मिला देंगे। तो बताओ ये टोटल था 90, टोटल कितना था, और 90 का ई कर दे क्या, हाफ, तो ये कितना डिग्री कोण बनेगा? इस प्रकार से 45 डिग्री का कोण बनेगा। बात समझ में? पहले क्या किए, 60 और 60 का आधा 30, तो 60 30 90 डिग्री का कोण बनाया पिछला क्वेश्चन की तरह। और 90 का क्या करेंगे, पहला जो उदाहरण क्या बताए थे, रचना में पहला में जो रचना बताए थे, रचना पहला की तरह क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण को समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित किस प्रकार से करेंगे, तो इसको केंद्र मान के एक चाप खींचेंगे, समझ में? बारी बारी से वही चाप से कम या ज्यादा किए बिना, ठीक है। इसको केंद्र मानेंगे, एक चाप खींचेंगे, और इसके केंद्र मानेंगे, एक चाप खींचेंगे, जहाँ पे कट हो रहा है इसको मिला देंगे, तो कितना डिग्री कोण, 45 डिग्री का कोण। इतना करके दिखाओ जल्दी से।